हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है इसके क्लासेस में आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं सीईटी से संबंधित साइंस के जो क्वेश्चन हैं वो सीईटी में छप सकते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 की। तो प्रश्न नंबर 1 आपका है, प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण ऑप्शन दे रखा है, सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। आप सभी जानते हो प्रकाश की रेखा जो किरण है वो टेढ़ी मेढ़ी कभी नहीं जाती, हमेशा सीधी जाती है। इसका मतलब इसका 1 नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही होने वाला है। दोस्तों 2 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है निर्वात में, जल में, वायु में या कांच में। निर्वात में सबसे अधिक होता है और सबसे न्यूनतम होता है वो कांच में होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ये होता है सबसे कम वेग यहाँ, और यहाँ होता है सबसे अधिक वेग निर्वात में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसका 2 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो 3 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है किस प्रकार का दर्पण लगा रहता है, ये आपको बताना है। समतल दर्पण लगा रहता है या उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस तो लगा नहीं रहता, समतल दर्पण भी नहीं लगा रहता। उत्तल और अवतल में से आपको बताना है। तो उत्तल दर्पण लगा रहता है क्योंकि इसमें छोटा व सीधा प्रतिबिंब दिखाई देता है, छोटा व सीधा प्रतिबिंब दिखाई देता है। इस कारण गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा रहता है। बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की। तो 4 नंबर क्वेश्चन है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है, समतल दर्पण का किया जाता है या उत्तल दर्पण का या उत्तल दर्पण का या उत्तल लेंस का। तो मोटर गाड़ी की लाइट है वो ज़्यादा दूरी तय करे, तो इस कारण इसमें किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है लंबी दूरी तय करने के कारण। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। तो 5 नंबर है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, वास्तविक होता है या काल्पनिक होता है या दोनों होते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है और आभासी प्रतिबिंब बनेगा वो काल्पनिक बनेगा। किस प्रकार का बनेगा, आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण के द्वारा, तो ये आपका होता है काल्पनिक। किस प्रकार का होता है, काल्पनिक। प्रश्न नंबर 6 के बारे में बात करें तो प्रश्न नंबर 6 है, लेंस की क्षमता का अस्थायी मात्रक होता है। लेंस क्षमता का अस्थायी मात्रक आपको बताना है। ऑप्शन दे रखा है, डायप्टर, ल्यूमेन, लक्स, एंगस्ट्रम। तो आपका होता है डायप्टर। तो ए नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 7 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज, इनमें सभी। तो इसको कहा जाता है किरण आरेख। क्या कहा जाता है, किरण आरेख कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8 के बारे में बात करें तो प्रश्न नंबर 8 आपका है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। 2D क्षमता दे रखी है, तो क्षमता का सूत्र दोस्तों आपको याद होना चाहिए। क्षमता P बराबर सूत्र आपका होता है, क्षमता P बराबर सूत्र होता है 1/f होता है आपका सूत्र। ठीक है, तो ये सेमी में दे रखा है, ये मीटर में होता है, सेमी में दे रखा है। तो P बराबर आपका, यहाँ मीटर को सेमी में चेंज कर दो तो 100/f हो जाएगा, और f का मान आपको ज्ञात करना है तो 100/p हो जाएगा। और यहाँ p का मान आपको 2D दे रखा है, तो f का मान आपका आएगा 100/2 यानी 50 सेमी। कितना आएगा, 50 सेमी। तो डी नंबर ऑप्शन इसका आपका क्या होने वाला है, सी होने वाला है। प्रश्न नंबर 9 के बारे में बात करें तो प्रश्न नंबर 9 आपके पास है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर f का मान दे रखा है। उत्तल लेंस के f का मान दे रखा है, f का मान आपको दे रखा है 50 सेमी में दे रखा है ये भी। ठीक है, और आपको क्षमता इसकी ज्ञात करनी है। उत्तल लेंस का फोकसांतर दे रखा है और क्षमता आपको ज्ञात करनी है। तो क्षमता ज्ञात करने के लिए आपको P बराबर जो सूत्र होता है 1/f, और ये मान सेमी में दे रखा है तो यहाँ आप लिखोगे 100/f। ठीक है, तो P का मान आपके निकल कर आएगा 100/50। ठीक है, और ये जो फोकस दूरी होती है ना उत्तल लेंस की, वो प्लस में होती है, इस कारण ये मान जो आने वाला है ये प्लस में आएगा। तो P का मान आपका आएगा 2D, और 2D किस में आएगा, प्लस में आएगा दोस्तों। तो इसका 4 नंबर ऑप्शन आपका, डी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं।
प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं प्रकाश स्रोत, किरणपुंज, प्रदीप्त या प्रकीर्ण। तो किरणपुंज कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? किरणपुंज कहते हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 11 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता यानी उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है ना, P बराबर जो मान प्लस में होता है या माइनस में, ये बताना है। थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया था, उसमें मैंने बताया था कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होती है, इसका मतलब इसकी क्षमता भी किस में आती है? प्लस में आती है। तो हमेशा क्या होगी? धनात्मक होगी। उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा क्या होने वाली है? धनात्मक होने वाली है दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो 12 नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस की क्षमता होती है तो उत्तल की धनात्मक होती है, तो अवतल की किस प्रकार की होगी बताओ? उत्तल की होगी आपकी ऋणात्मक। किस प्रकार की होने वाली है? ऋणात्मक। अवतल लेंस की क्षमता होती है तो किस प्रकार होगी? ऋणात्मक होगी। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में चर्चा करें तो 13 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं या अपसारी कहते हैं? उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी कहते हैं या द्वि उत्तल लेंस कहते हैं, अपसारी कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस को आप कहते हैं अभिसारी कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं और अवतल को कहते हैं अपसारी। अवतल को क्या कहते हैं? अवसारी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में चर्चा करें तो 14 नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस को कहते हैं तो अभिसारी कहते हैं, द्वि उत्तल लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी कहते हैं अवतल को और अभिसारी कहते हैं उत्तल को। ध्यान में रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है जल, 2 नंबर दे रखा है कांच, 3 नंबर प्लास्टिक, 4 नंबर मिट्टी। देखो जल का कुछ उपयोग होता है, कांच का भी होता है, प्लास्टिक का भी होता है, मिट्टी का उपयोग नहीं होता। किसका उपयोग नहीं किया जा सकता ये प्रश्न में दे रखा है, तो डी नंबर इसका राइट आंसर होने वाला है। बात करें 16 नंबर क्वेश्चन की तो 16 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? समतल से होता है, अवतल से होता है, उत्तल से होता है या इनमें से कोई नहीं। तो किस दर्पण से हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? उत्तल दर्पण से। किस दर्पण से? उत्तल दर्पण से प्राप्त होता है हमेशा छोटा प्रतिबिंब। इसीलिए गाड़ी होती है, उसका जो ड्राइवर के सामने वाला कांच होता है वो उत्तल दर्पण का लगा होता है, ताकि पीछे वाली वस्तु है वो छोटी दिखे और दूर तक ज़्यादा जगह है वो कवर कर सके। बात करें 17 नंबर क्वेश्चन की तो 17 नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल से छोटा बनता है, तो अवतल से क्या बनेगा? बड़ा। तो अवतल दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। बी नंबर इसका सही होगा। समतल ये ऑप्शन दे रखे हैं, अवतल, उत्तल या इनमें से कोई नहीं। बात करें 18 नंबर क्वेश्चन की तो 18 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? परावर्तन के नियम 1 है, 2 है, 3 है या 4 है? तो कितने हैं दोस्तों? 2 नियम प्रकाश के परावर्तन के दिए गए हैं। ठीक है। बात करें 19 नंबर क्वेश्चन की तो 19 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। ये देखो मैंने कहा कांच है, ये हवा है, यहाँ से प्रवेश करती है इसमें, ठीक है, या ऐसे प्रवेश करती है तो ये अविलंब की ओर झुक जाती है या क्या होता है, ये आपको बताना है। ये अविलंब होता है तो अविलंब की ओर झुक जाती है ये। इसके वेग में कमी आती है, प्रकाश की किरण के वेग में क्या आती है? कमी। इस कारण ये अविलंब के निकट आ जाती है, विलंब से दूर जाती है, निकट आ जाती है, अविलंब के समांतर होती है या इनमें से कोई नहीं। तो अविलंब के क्या आती है? निकट आ जाती है, अविलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करें तो 20 नंबर क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक होता है। फोटोग्राफी जो कैमरा होता है इसका अभिदर्शक किस प्रकार का होता है? उत्तल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है, उत्तल दर्पण होता है या अवतल दर्पण होता है। तो इसका जो अभिदर्शक है वो उत्तल लेंस का बना होता है। किसका बना होता है? उत्तल लेंस का बना होता है। 20 नंबर क्वेश्चन हो गया। 21 नंबर के बारे में चर्चा करें तो 21 नंबर है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस प्रकार का मिरर है वो उपयोग में किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, लेंस तो होता ही नहीं है,
अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब दिखता है, इस कारण नहीं होता। ज़्यादा स्थान दिखे इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब चर्चा करें 22 नंबर, अगला क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी दे रखी है आपको 10 सेमी। अवतल दर्पण है तो इसमें f का मान होगा -10 सेमी, ठीक है। और इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो वक्रता त्रिज्या आपको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होता है बताओ? फोकस दूरी f बराबर होता है वक्रता त्रिज्या, r लिख दिया मैंने, त्रिज्या अपॉन 2 होता है। f बराबर r/2 मान लो आपको, ठीक है। तो f का मान आपको दे रखा है 10 और r/2, यहाँ से r का मान निकालोगे तो आएगा 20 और वो भी आएगा ऋणात्मक। तो इसमें ऋणात्मक ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो ये 20 आपका इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बात करें 23 नंबर क्वेश्चन की, तो 23 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं ये आपको बताना है। आपतन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। ये देखो, ये कोई किरण आ रही है, ये आपका अभिलंब है, यहाँ से ये वापस जाएगी, तो इस कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। तो बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। बात करें 24 नंबर क्वेश्चन की, तो 24 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण का, अवतल लेंस का, उत्तल दर्पण का, या उत्तल लेंस का? तो किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का उपयोग होता है, ठीक है। बात करें 25 नंबर क्वेश्चन की, तो 25 नंबर क्वेश्चन है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाईफोक्स, इनमें से कोई नहीं। तो किस लेंस के द्वारा? अवतल लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस के द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अब बात करें 26 नंबर क्वेश्चन की, तो 26 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, 26 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, 26 नंबर क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है ये आपको बताना है। परावर्तन का नियम क्या कहता है ये आपको बताना है। इसमें दे रखा है आपतन कोण, परावर्तन कोण। देखो इसमें बराबर इक्वल का निशान है बीच में, ठीक है। इसमें भी इक्वल का निशान है, इसमें भी इक्वल का है, और ये ऑप्शन हो गया आपका। परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, तो आप सभी जानते हो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों, देखो ये कोण है ना, आई और आर बराबर होता है, आई और आर बराबर होता है। तो आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। तो ए नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बात करें 27 नंबर क्वेश्चन की, तो 27 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा किस प्रकार का होता है? जो काल्पनिक होगा वो सीधा होगा या उल्टा होगा या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा। हमेशा किस प्रकार का होगा? सीधा प्रतिबिंब बनेगा। 28 नंबर की बात करें तो 28 नंबर है आपके पास, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में बतानी है। तो लेंस में मुख्य फोकस f1 f2 दो होता है। देखो लेंस इस प्रकार से होता है, तो यहाँ f1 हो गया और यहाँ f2 हो गया, दोनों तरफ होती है। तो इसमें लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ऑप्शन दे रखा है 1, 3, कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन? ए नंबर ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न की बात करें तो 29 नंबर क्वेश्चन है, स्टार्च का परावर्तक सतह होता है। स्टार्च का परावर्तक सतह, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो उत्तल होता है, अवतल होता है, समतल होता है, या कोई नहीं? अवतल होता है। अवतल दर्पण इसके आगे लिखे होने चाहिए थे, नहीं लिखे, तो दर्पण होता है आपका, ये अवतल दर्पण होता है। 30 नंबर क्वेश्चन देखें तो 30 नंबर क्वेश्चन आपका है, 30 नंबर क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? यानी नाई होते हैं वो किस दर्पण का उपयोग करते हैं? समतल का, उत्तल का, अवतल का, इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नाई हमेशा किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन देखो,
एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी होगी, तो फोकस अब बराबर सूत्र होता है आपका 1/p। तो आपका देखो 1/p मीटर में होता है तो 100/p हो गया सेमी में, और इसमें भाग लगा दो, क्षमता दे रखी है 1, तो 100 सेमी आपका आएगा, और 100 सेमी किस में आएगा, उत्तल लेंस के लिए प्लस में आएगा। तो सी नंबर ऑप्शन इसका आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।